नमस्कार दोस्तों। ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ क्यों न जाएं? क्या ब्राह्मणों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ही सिर्फ आधिपत्य है? भारतीय जनता पार्टी के हाथों क्या ब्राह्मण बिक गए हैं? ऐसा कदापि नहीं है। इसकी भूल बीजेपी न करे। ब्राह्मण किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है और ब्राह्मण जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। ब्राह्मणों का अपमान यादवों ने, यदुवंशियों ने उतना कभी नहीं किया जितना कि इस सरकार में क्षत्रियों ने, एससी एसटी के लोगों ने किया। सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को जो गाली दी जाती है उसका एक रेशियो निकाल लीजिए, उसमें आपको क्षत्रिय और एससी एसटी के ही लोग मिलेंगे, यादव नहीं मिलेंगे, यहां तक कि मुसलमान भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यही लोग ब्राह्मणों की लालत मलानत करने वाली पोस्ट डालते हैं और कमेंट करते हैं। कौन करता है? क्षत्रिय और एससी एसटी के लोग। और ब्राह्मणों को बताया जाता कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ रहेगा, ब्राह्मण बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्या बीजेपी ने रजिस्ट्री करा ली है ब्राह्मणों की? ब्राह्मणों के मतदान की रजिस्ट्री है बीजेपी की? यह सोच करके बीजेपी कह रही है और यह सोच करके लोग कह रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो फिर उत्तर प्रदेश का कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, उसको यह कहने का अधिकार किसने दे दिया है कि ब्राह्मण सपा से नाराज हैं, अखिलेश यादव से नाराज हैं, अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? तुम होते कौन हो कहने वाले? तुम्हारी क्या बिसात? ब्राह्मण किसी के जागीर नहीं है। और अखिलेश यादव के साथ अगर ब्राह्मण जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह यही भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बीज बोए ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणों का जो जिस तरह से उत्पीड़न कराया, वही रास्ता बनाया ब्राह्मणों के लिए कि ब्राह्मण अब अपने लिए ठौर खोज रहा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो ब्राह्मण नहीं नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नाराज किया, उनका अपमान करवाया, खुद भी किया, नौकरशाहों से करवाया। तो फिर ब्राह्मण क्या अगर 27 में अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे तो इसमें आश्चर्य क्या है? किस बात के आश्चर्य? जनेश्वर मिश्रा के जन्म दिवस पर जो बड़ा आयोजन होने वाला है लखनऊ, उसमें ब्राह्मण पहुंचेंगे। ब्राह्मण पहुंच करके अगर वो अखिलेश को आशीर्वाद देते हैं, अखिलेश की तरफ जाने की वो घोषणा करते हैं, तो उसको लेकर इतना शोर शराबा क्यों? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों प्राण निकला जा रहा है? क्या भाजपा से ब्राह्मणों का वोट खिसक रहा है? केशव मौर्य कह रहे हैं कि ब्राह्मण का हमारे यहां बड़ा स्वागत होता है, ब्राह्मणों का हम जो है बड़े उनके सम्मान करते हैं। सब सम्मान दिखाई दे दिया। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ क्या हुआ? किस तरह से उनको अपमानित किया गया, इसको दुनिया देखी। और उनके साथ जो छोटे छोटे बटुक थे ना, जिनको जूते से मारा गया, कुचला गया, उनकी शिखाएं खींची गईं, वो शिखाएं किसी एससी एसटी और किसी क्षत्रिय के बच्चे की नहीं थी, वो शिखाएं ब्राह्मण के बच्चों की थी। ब्राह्मण के बच्चों को रौदा गया बूटों तले। उस समय कोई क्षत्रिय, कोई एससी एसटी क्यों नहीं आकर के सामने से खड़ा हुआ? ब्राह्मणों के कोई आया? योगी आदित्यनाथ आए, अपने स्वजातियों को ललकार करके ब्राह्मणों का उन्होंने उत्पीड़न करवाया अपने इस कार्यकाल में। हमारे बच्चे पीटे गए वहां पे, हमारे बच्चों को जूते से रौदा गया, कोई नहीं आया। आज शंकराचार्य
के साथ कोई है? जैसे ही कोई ब्राह्मण को लेकर के, ब्राह्मणवाद को लेकर के कोई पोस्ट आता है सामने, चाहे फिर शंकराचार्य को लेकर के कोई पोस्ट अगर अच्छी खबर आती है, तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। ट्रोल करने वालों का हमने बहुत गहनता से विश्लेषण किया है। पत्रकार होने के नाते मैं जो है कमेंट बॉक्स में जाकर लोगों के कमेंट देखता हूं। कमेंट में अनाप शनाप, गाली गलौज, ये सब किया जाता है शंकराचार्य और ब्राह्मणों के साथ, जिसमें अधिकांश लोग क्षत्रिय, एससी एसटी यही मिलते हैं। न उसमें जो है यदुवंशी मिलते हैं, न उसमें अन्य पिछड़ी जातियां मिलती हैं, और न ही उसमें मुसलमान। लेकिन सबसे ज्यादा कूद कूद करके ब्राह्मणों का अपमान करते हैं क्षत्रिय और एससी एसटी वाले। कई जगहों पर हमने देखा है कि ये क्षत्रियों की चाल रहती है और एससी एसटी वालों को आगे करके ब्राह्मणों को फंसाने का भी काम करते हैं। खुद तो भी फंसते हैं, ऐसा नहीं है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी जो है क्षत्रिय ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ हैं जिनकी अच्छी खासी संख्या है जो ब्राह्मणों के साथ गद्दारी करते हैं। गांव गिराव में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं मिलेगा जो ये बता दे कि अगर देखिए पास पड़ोस में यादव हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, आपसी थोड़े विवाद होते हैं, सभी जगह होते हैं, लेकिन कोई भी ग्रामीण अंचल का ब्राह्मण ये नहीं कह सकता कि वो यादवों के घर गया हो, यादव बस्ती में गया हो जहां उसको अपमानित किया गया हो। आज भी यादवों के दरवाजे अगर कोई ब्राह्मण जाता है तो यादव परिवार सम्मान से बैठाता है, चारपाई पे, चौकी पर, कुर्सी पर बैठाता है, पानी को पूछता है। अगर उसके घर में दही और दूध है तो वो लेकर के आता है, कहता है पंडित जी दूध है ये ले लीजिए, दही है ले लीजिए, शरबत बना करके लेकर के आता है क्या कोई क्षत्रिय जो ब्राह्मणों को आज भी इस तरह से खिला पिला रहा हो या उनके लिए जो है सम्मान की बात कर रहा हो? कोई है एससी एसटी? नहीं है। तो ब्राह्मण अगर जाएगा तो उसमें हाय तौबा क्या। ब्राह्मण किसी के हाथ, किसी की पार्टी के कठपुतली नहीं है। ब्राह्मणों ने 1992 से पहले, 90 से पहले लगातार कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस को वोट किया। लेकिन अयोध्या विवाद के बाद, राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मणों के वोट धीरे धीरे भाजपा में कन्वर्ट हुए। सिर्फ एक बार की अगर छोड़ दी जाए, एक बार की बात अगर की जाए तो एक बार ब्राह्मणों ने मायावती का साथ दिया था, बसपा का, और बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन उसके बाद या उसके पहले ब्राह्मणों का वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला है। अब जब ब्राह्मणों का वोट 89%, 90% तक मिलने लगा बीजेपी को, तो बीजेपी को घमंड हो गया कि ब्राह्मण जाएगा कहां, ये तो मेरा है, मेरे हाथ की कठपुतली है, ये जाएगा कहां। ब्राह्मणों का चाहे अपमान करो, चाहे इनकी हत्या कराओ, चाहे इनके घर पर आक्रमण कराओ, चाहे इनके बहू बेटियों पर नजर कोई अगर डालता है, लेकिन ब्राह्मणों का पक्ष लेना नहीं है, ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है। ये जाएंगे कहां, ये तो मेरे हैं, मेरे बधुआ हैं, ये वोट तो हम ही को देंगे। लेकिन हालात बदले हैं, परिस्थितियां बदली हैं। इतना अपमान किया गया है ब्राह्मणों का कि इस बार ब्राह्मण निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के तरफ जाने को विवश हैं। वो जाते नहीं, लेकिन जो भी ब्राह्मण अब जा रहा है समाजवादी पार्टी के साथ, चाहे वो 20% जाए, 40% जाए या फिर 60% जाए, वो इसलिए जा रहा है कि उसका अपमान योगी ने अपने स्वजातियों से और खुद और नौकरशाहों से जमकर करवाया है। लिहाजा ब्राह्मण जाने को तैयार हैं, कोई रोक नहीं सकता। तो ब्राह्मणों को लेकर जो ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य,
और अन्य भारतीय जनता पार्टी के लोग ये इसी तरह से आंसू बहाएंगे। ब्राह्मण इनके हाथ बिका हुआ नहीं है। ब्राह्मण स्वच्छंद है और ब्राह्मणों को चाहिए कि बिना किसी डर और भय के अपने लिए वो विकल्प चुने, और विकल्प सिर्फ उसके लिए एक ही पार्टी नहीं है। हम समय समय पर, हम विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, समय समय पर हमको अपना राह चुनना आता है और हम इस बार दिखाएंगे। ब्राह्मण दिखाने को तैयार है उत्तर प्रदेश का कि अगर हम आपको सत्ता में लाए हैं, आपके साथ 90% अगर हम गए साथ चले हैं तो हम उसमें कमी भी करके दिखाएंगे। तो ब्राह्मण किसी की जागीर नहीं है। और आए दिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ ब्राह्मण खुदक खुदक करके कहते हैं कि ब्राह्मण के वो बड़े नेता हैं, ब्राह्मण उनके चलते उनके साथ रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? तुम मलाई खा रहे हो, तुम सत्ता में हो, तुम सुख भोग रहे हो, तो क्या सभी ब्राह्मण सुख भोग रहे हैं? तुम हमारे होते कौन हो? तुम अगुआ हो। तुम्हारे हाथ में हम, तुम्हारे हाथ की कठपुतली है। तुम ब्राह्मण नेता हो, ब्राह्मण विधायक हो, ब्राह्मण मंत्री हो अगर बीजेपी में, तो रहो। तुम होते कौन हो जो ब्राह्मणों की पूरी ठेकेदारी लिए हो? क्या पूरे ब्राह्मण के हाथ की ठेकेदारी तुम्हारे में? तुम पूरे ब्राह्मणों का ठेकेदारी उत्तर प्रदेश का तुम्हारे पास है। तुम जो कहोगे वही ब्राह्मण करेगा, तो ये कदापि नहीं होगा। बुद्धि और विवेक का धनी होता है ब्राह्मण, शिक्षा का धनी होता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण इस बार अगर समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है तो अखिलेश यादव को स्वागत करना चाहिए, अखिलेश यादव को गले लगाना चाहिए बिना किसी भेदभाव का। ब्राह्मणों का अगर वो सम्मान अगर अभी से करेंगे तो 7-8 महीने बाद आने वाले चुनाव में उस ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी अखिलेश यादव को मिलेगा। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।